Police recovered so far 28.5 crore approximate cash and 15 kg of different size of gold bar. क्या आपने कभी किसी ऐसे सरकारी बस ड्राइवर के बारे में सुना है जिसके घर में कुबेर का खजाना छिपा हो? एक ऐसा ड्राइवर जिसके मामूली से घर के संदूक से इतने पैसे और सोना निकले कि उन्हें गिनते गिनते सरकारी मशीनें भी हाफ जाए और खराब हो जाए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से एक ऐसा सनसनीखेज और होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। यहाँ एक पुलिस और जांच एजेंसियों ने एक पूर्व सरकारी बस ड्राइवर के घर पर अचानक छापा मारा और वहां जो कुछ मिला उसे देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। छापेमारी में अब तक लगभग 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और 15 किलोग्राम शुद्ध सोना बरामद किया जा चुका है। इस सोने में 1-1 किलो की 14 सिल्लियां और सोने के कई बिस्कुट शामिल हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये शख्स है कौन और एक बस ड्राइवर के पास इतनी अकूत दौलत आई कहां से? चलिए पूरी खबर को वीडियो में आगे समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आरोपी का नाम है मीनार मंडल। मीनार मंडल पहले नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में एक मामूली सरकारी बस ड्राइवर के रूप में नौकरी करता था, लेकिन कुछ साल पहले उसने नौकरी से वीआरएस ले लिया। नौकरी छोड़ने के बाद वो अपने एक बहुत ही प्रभावशाली और रसूखदार रिश्तेदार के काले धंधे में शामिल हो गया। इस रिश्तेदार का नाम है मोहम्मद नजीबुद्दीन उर्फ टुल्लू मंडल, जो बीरभूम का बेहद चर्चित और कुख्यात पत्थर और बालू माफिया है। टुल्लू मंडल का संबंध टीएमसी के कद्दावर नेता अनुव्रत मंडल से भी बेहद करीबी बताया जाता है। पुलिस को शक है कि इस पूर्व सरकारी ड्राइवर के घर को केवल एक सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि टुल्लू मंडल की काली और अवैध कमाई को यहां छुपाया जा सके, क्योंकि एक मामूली ड्राइवर के घर पर अमूमन किसी को शक नहीं होता। ये छापेमारी मंगलवार देर रात शुरू हुई थी जब बीरभूम पुलिस और जांच एजेंसियों को एक गुप्त सूचना मिली कि मोहम्मद बाजार थाना क्षेत्र के देवचा इलाके में एक 2 मंजिला मकान में अवैध संपत्ति छुपाई गई है। जब पुलिस ने मीनार मंडल के घर को चारों तरफ से घेरकर तलाशी शुरू की तो घर के अंदर रखे भारी भरकम लोहे के संदूकों और बोरियों में नोटों की गड्डियां ठसाठस भरी हुई मिली। कुल 35 बोरियों में नोटों के बंडल बंद करके रखे गए थे। जब नोटों की गिनती शुरू हुई तो मामला इतना बड़ा हो गया कि स्थानीय बैंकों से नोट गिनने वाली 5 बड़ी मशीनें बुलानी पड़ी, लेकिन नोट इतने ज्यादा थे कि नोट गिनते गिनते मशीनें तक गर्म होकर काम करना बंद कर गई। पुलिस को इन नोटों और सोने के जब्त करके ले जाने के लिए कई बड़े बड़े लोहे के बक्से और ट्रकों का इंतजाम करना पड़ा। इस जब्ती के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस बड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ की है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बरामदगी की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि बालू और पत्थर माफिया के खिलाफ हमारा अभियान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जारी रहेगा और भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ टीएमसी भी इस मामले में रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है और उनके नेताओं का कहना है कि जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। बंगाल में एक मामूली पूर्व बस ड्राइवर के घर से इस तरह करोड़ों की नकदी और सोने का पहाड़ मिलना ये साबित करता है कि जमीन के नीचे और अवैध धंधों में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी फैल चुकी हैं। फिलहाल पुलिस फरार मुख्य आरोपी टुल्लू मंडल की तलाश में जुटी है और उम्मीद है कि इस मामले में कई और बड़े सफेद पोशों के नाम सामने आ सकते हैं। इस पूरी छापेमारी और इस अकल्पनीय बरामदगी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।